है दोस्तों, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप सो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे दोस्तों। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। उस थ्योरी का नाम था नेट इनकम थ्योरी। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, राइट। ये थ्योरी हमें क्या बोलती है अच्छे से समझना। लेकिन लास्ट क्लास की थ्योरी को मैं एक बार ब्रीफ में समझा देता हूं ताकि मुझे सेकंड थ्योरी को समझाने में आसानी रहेगी। सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात अच्छे से, ठीक है। सर अच्छे से सुनेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो जी, ओके। तो दोस्तों सुनो मेरी बात। आपको पता है हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी लास्ट क्लास में जिसका नाम था दोस्तों नेट इनकम थ्योरी। नेट इनकम थ्योरी ये अपनी थ्योरी थी। ये लो दोस्तों, नेट इनकम थ्योरी। एग्री। ये थ्योरी बोलती थी, ये थ्योरी तीन चार चीजों पे फोकस थी। ये थ्योरी बोलती थी कि देखो सवालों में केई होता है, केडी होता है, केओ होता है और वैल्यू होता है। बस चार ही चीजों में रिलेशन बनाता है ये बोलता है कि केई इन सवालों में इस थ्योरी में क्या है। ये बोलता है मैं तो चुप हूं। अब सवाल क्या बोलता था कि डेट को जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये थ्योरी क्या बोलती थी, डेट को जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे कॉस्ट बताओ क्या होगी। सर कॉस्ट गिरेगी। और अगर कॉस्ट गिरेगी तो बताओ वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। बस ये इतना सा रिलेशन बताता था और इसके बेसिस पे ये पूरी थ्योरी थी। अब एक बात बताओ मेरे को दोस्तों, ये थ्योरी बोलती थी कि जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर मान लो आप डेट को बढ़ाओगे, मैंने बोला हाँ मैं डेट को बढ़ाऊंगा। तो सर अगर हम डेट को बढ़ाएंगे तो क्या इक्विटी वाले चुप रहेंगे क्या। मैंने बोला ना भाई, यहां पे तो हाँ भाई हाँ है। लेकिन अब एक नई थ्योरी का निजात करेंगे अपन लोग। उसमें ये बोलेंगे कि भाई साहब एक लेवल तक तो डेट बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर डेट बढ़ाओगे ना, इधर से इक्विटी क्या बोलता है, भाई साहब मेरे लिए खतरा है। मेरे लिए क्या है, खतरा। ऐसा क्यों हुआ सर, समझाने की कोशिश करो। दोस्तों समझते हैं, सुनो मेरी बात। पहले वापस रिपीट कर रहा हूं, ये थ्योरी क्या बोलती थी। ये थ्योरी बोलती थी कि अगर आप किसको बढ़ाओगे, अगर आप डेट को बढ़ाओगे, सिंस सिंस ये जो केई हमेशा महंगा होता है किसके मुकाबले में, केडी। तो केडी हमेशा सस्ता होता है किससे, केई से। अब मैं बोल रहा हूं अगर केडी सस्ता पड़ता है, मतलब डेट अगर सस्ता पड़ता है तो आपको पैसा डेट से लाना चाहिए धंधा करने के लिए। लेकिन ये थ्योरी तो क्या थी, ये बोलती थी कि अगर आप डेट को लाओगे ना तो इक्विटी वालों को एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। मतलब इक्विटी वालों को मान लो 10% चाहिए, तो आप डेट को बढ़ाओगे ना तो भी इक्विटी वालों को कितना चाहिए, 10% चाहिए। लेकिन दोस्तों एक नई थ्योरी आई। इस थ्योरी का नाम बताओ क्या है। इस थ्योरी का नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी क्या बोलना चाहती है समझना। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, ये थ्योरी आपको क्या बोलना चाहती है, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, समझेंगे क्या है कैसे है, ठीक है। ये थ्योरी दोस्तों आपको बोलती है, सर क्या बोलती है बताओ। ये थ्योरी बोलती है कि देखो, आपको पता है दोस्तों केओ कैसे निकलता है। सर केओ है ना, केडी और केई से आता है। केडी और बताओ क्या आता है, केई से आता है। एग्री। अब ये थ्योरी क्या बोलती थी, ये थ्योरी बोलती थी कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे तो, और केई आपका साइलेंट है, तो इसका डायरेक्टली असर बताओ कहां पे पड़ता है, केओ पे पड़ता है। और डेट को बढ़ाने से आपका केओ गिर जाता है क्योंकि इधर से केई का कुछ नहीं होता है। लेकिन यह थ्योरी बोलती है कि जैसे ही आपने डेट को बढ़ाया, तो डेट को बढ़ाने से मान लो आपको 1% का फायदा हुआ। कितना परसेंट का, 1%। मान लो पहले आपका केओ था 11% और डेट को बढ़ाने से 1% गिर गया, तो अब आपका केओ बताओ कितना परसेंट हो गया, 10%। तो यहां तक तो है नेट इनकम थ्योरी। लेकिन ये बोलता है कि भाई साहब अब आपने डेट को ज्यादा कर दिया। डेट को ज्यादा करने से बताओ क्या हुआ, इक्विटी वालों के लिए खतरा बढ़ गया। क्योंकि भाई साहब देखो सुनो मेरी बात,
आपको पता है दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट आपने पढ़ रखा है, यहां पे क्या आता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से बताओ मैं क्या घटा दूं? सर ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट घटा दो। अगर आप इंटरेस्ट घटा दोगे तो बताओ क्या बचेगा? सर ईबीटी बचेगा। और ईबीटी में से बताओ टैक्स है नहीं, तो टैक्स तो होगा नहीं, तो ये हो गया ईएटी। और ईएटी में से बताओ क्या घटेगा? सर ईएटी में से प्रीफरेंस से डिविडेंड घटा दो, वो भी आपका है नहीं, तो ये आपका आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो कि मैं लास्ट क्लास में आपको समझा चुका। अब मेरे को एक बात बताओ सर, हम क्या बताएं आपको? बताओ, एक बात बताओ, मान लो ये आपका ईबीआईटी है 1 लाख, पहले आपका डिबेंचर पे इंटरेस्ट जाता था 50,000 रुपए, तो बताओ आपके पास ईबीटी कितना बचता था? सर ईबीटी बचता था 50,000 रुपए, और यही आपका ईपीएस हो गया। लेकिन अगर आपने डेट बढ़ा दिया, अगर आपने डेट बढ़ा दिया तो बताओ, मान लो 1 लाख रुपए का ईबीआईटी है, डेट बढ़ा दिया 80,000 रुपए, तो बताओ, अब एक बात बताओ, ब्याज जाने लग गया 80,000 रुपए, तो बताओ आपके हाथ में कितना बचा? सर हमारे हाथ में बच गया 20,000 रुपए। तो इसका मतलब ये हो गया, इक्विटी वालों के लिए तो खतरा हो गया ना। जैसे जैसे डेट बढ़ रहा है, इक्विटी वालों के लिए पैसा कम बचेगा, क्योंकि पहले आप किसको पे करोगे? सर पहले हम डेट वालों को पे करेंगे, और अगर डेट वालों को पे करेंगे तो इक्विटी वालों के लिए खतरा बढ़ रहा है। तो यहां पे इक्विटी वाले बोल रहे हैं कि पहले हमें आपसे चाहिए था 10%, लेकिन सर अब 10% से पार नहीं पड़ेगी, हमें 1% एक्स्ट्रा चाहिए। तो इधर से ये तीर लगाएगा, इधर से हमें 1% का फायदा हुआ। जैसे, एक सेकेंड रुको, जैसे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये लो, ये थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। मान लो मेरा केओ था 13%, तो 1% का फायदा हुआ, तो बताओ मेरा केओ कितना बच गया? सर 12%। इधर से वापस इसने एक तीर मारा, वो बोलता है पहले मैं आपकी कंपनी से 10% लेता था। कौन बोल रहे हैं? इक्विटी वाले। इक्विटी वाले बोलते हैं कि सर पहले हम आपकी कंपनी से 10% लेते थे, लेकिन अब हमें आपकी कंपनी में खतरे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आप तो डेट बढ़ाए जा रहे हो, और अगर आप डेट बढ़ाए जा रहे हो तो अब हमारी जो उम्मीद है आपकी कंपनी से, जो हमारा केई था 10%, अब हमें कितना चाहिए? 11%। मतलब ये क्या बोलना चाहता हूं, जिसे जैसे ही इन्होंने 11% किया, तो अब बताओ 1% बढ़ गया, तो इधर आपके 1% का फायदा हुआ और इधर आपके 1% का नुकसान हो गया। तो पहले बताओ, 13 में से 1% घटाया 12, फिर वापस 1% किसको देना पड़ेगा? इक्विटी वालों को। मैं एक न्यूमेरिकल फिगर ले रहा हूं, कोई कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना। तो भाई जितना फायदा, ऐसे बोल रहे हैं, परसेंटेज इसलिए उठाया ताकि आपके समझ में आए। भाई 13 में से 1% का फायदा हुआ, तो केओ कितना आ गया? 12। लेकिन इधर से इक्विटी वाले इस बार चुप नहीं है, इक्विटी वाले नेट इनकम थ्योरी में चुप थे, लेकिन यहां पे ये बोलते हैं कि भाई साहब हमें अब एक्स्ट्रा चाहिए, तो अब उनका परसेंटेज बढ़ गया। तो इधर से डेट से फायदा हुआ और इक्विटी से नुकसान हुआ, तो आपस में ये क्या हो गए? कंपनसेट हो गए। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के केओ कितना आ गया? 13%। घुमा फिरा के केओ आपका कितना परसेंट आ गया? 13% आ गया। तो सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो? दोस्तों नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी बोलती है कि आपका केओ जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डेट से कम होगा, उधर इक्विटी वाले एक्सपेक्टेशन बढ़ा देंगे, तो आपस में सेट ऑफ हो गया और केओ जितना था उतना ही रहेगा। एक्चुअल में दोस्तों अगर आपको बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना होता तो अभी तक तो मैं खत्म कर चुका होता चैप्टर। क्यों? क्योंकि फटाफट फॉर्मूला लिखो करो, लेकिन मेरा टारगेट है कि इस तरीके से चैप्टर पढ़ाऊं ताकि आपको मजा आए, चैप्टर को पढ़ने का मजा आए। डायरेक्टली फॉर्मूला करके आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो। कई बार कोई बच्चा दूसरे बच्चों से कंपेयर करता है, वो बोलता है सर उनका तो सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो आप एक काम करो, उनसे ये भी पूछो कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया कैसे गया है। तो दोस्तों अच्छे से चीजों को समझना जरूरी है कि अपन किस गहराई में पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ा करो। बाद में अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं सर हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो मैं ऐसे भी करवाता हूं, तो डायरेक्टली वो कर लेना। लेकिन अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से फ्रेम करना है वो भी आपको आना चाहिए, राइट? ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर केओ अगर चेंज नहीं होगा तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, केओ और वैल्यू ये दोनों क्या है पता है आपको? हम साथ साथ है, हम साथ साथ है। मतलब क्या बोलना चाहते हो सर आप? कि अगर केओ चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी, अगर केओ चेंज नहीं होगा तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर केओ
अब कोई पूछेगा केओ चेंज क्यों नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलोगे, चेंज तो हुआ था लेकिन इक्विटी के कारण वापस चेंज हो गया। भाई इक्विटी, इधर से डेट ने फोकस किया, इधर डेट ने तीर मारा तो नीचे आया, इधर इक्विटी ने तीर मारा तो वापस ऊपर आ गया, तो आपस में एडजस्ट हो गया। अब अगर केओ चेंज नहीं होगा तो कंपनी की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और अगर कंपनी की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो सर इसमें चेंज क्या होगा। दोस्तों इसमें याद है क्या आपने, नेट इनकम थ्योरी में के ही चेंज नहीं होता था, लेकिन नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में बताओ क्या चेंज होगा, के ई भी चेंज होगा, के ई चेंज होगा, क्योंकि यहां पे इस बार के ई साइलेंट नहीं है, के ई वायलेंट है, और अगर के ई चेंज हो रहा है तो आपको कंसीडर करने की जरूरत है। दोस्तों क्लियर है, होप सो आपको मेरी बात समझ में आ गई, सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ सर फॉर्मूले क्या रहेंगे, सुनो दोस्तों, आपको फॉर्मूला कैसे याद कराऊंगा, याद कराने का एकदम सरल तरीका। एक बात बताओ, अपन लोगों ने नेट इनकम थ्योरी पढ़ी थी, सर पढ़ी थी नेट इनकम थ्योरी, ध्यान से बस सुनते रहो मेरी बात, नेट इनकम थ्योरी पढ़ी थी। अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलो जी, नेट इन ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब मेरे को बताओ, जब नेट इनकम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप वहां पे क्या फॉर्मूला लगाते थे, सर हम लोग निकालते थे वी, वी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस प्लस डी होता था। अच्छा सर दूसरी बार एस दे नहीं रखा होता तो एस कैसे निकालते थे, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट हटा देते थे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि आपको ये सारा पता है, और माइनस क्या कर दूं, डिवाइड क्या कर दूं, सर डिवाइड कर दो आप के ई से। फिर 3 नंबर क्या आता था, सर अपन को निकालना है केओ, बताओ केओ कैसे निकालोगे, सर केओ निकालने का सिंपल सा तरीका हम बता देते हैं, बताओ केई कैसे निकालोगे, सर सॉरी केओ, केओ का मतलब है दोनों की कमाई डिवाइड दोनों का पैसा, तो इसे अपन बोलेंगे वैल्यू इनटू 100। ये अपने फॉर्मूले होते थे, बताओ कहां पे, सर ये फॉर्मूले होते थे नेट इनकम थ्योरी में। अगर दोस्तों अगर आपको ये तीनों थ्योरी पता है तो आप नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी के फॉर्मूले बना सकते हो। यहां पे ये दोस्तों क्या है, वहां पे, अब एक बात बताओ, यहां पे क्या होगा, यहां पे दोस्तों आपको केओ दे रखा होगा, सर क्यों केओ क्यों दे रखा होगा, क्योंकि केओ चेंज नहीं होता है। यहां पे क्या चेंज होगा, सर के ही चेंज होगा, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि केओ चेंज नहीं होगा तो वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों आपको इस बार किस पे फोकस करना है, के। तो अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप क्या बोलोगे, सर हम कैसे पहचानेंगे ये नेट इनकम थ्योरी है या नेट ऑपरेटिंग। अगर आपको डायरेक्टली केओ दे रखा है तो इसका मतलब केओ तो किसमें कांस्टेंट होता है, सर नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी में, और के ही अगर दे रखा है तो यहां पे अपनी ये थ्योरी लग जाएगी। सर क्या बात है, हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब बताओ, अगर सवाल में आपको केओ दे रखा है और ईबीआईटी दे रखा है तो क्या आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हैं। तो वहां पे ये फॉर्मूला होता था तो इसका पोस्टमार्टम कर देंगे, वैल्यू को इधर ले आए और अपन बता दे ईबीआईटी डिवाइड, बताओ क्या कर दे, केओ, क्योंकि केओ हमें दे रखा होगा, इनटू 100 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केओ परसेंटेज में ही होता है। अगर मान लो ये आपको याद है तो इसका पोस्टमार्टम करके मैंने इस ये फॉर्मूला बना दिया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ओके। सर वैल्यू जब आ जाएगी तो वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है एस प्लस डी। अब डी तो हमें दे रखा होगा, वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, तो क्या हम एस निकाल सकते हैं, क्या सर निकाल सकते हैं, तो बताओ एस कैसे निकलेगा, सर एस वी माइनस डी हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को मैंने चेंज किया है, तो अगर एस आपको वी दे नहीं रखा था तो इस फॉर्मूले से आपने वी निकाल लिया, वी को आपने ऊपर रख दिया, वी में से डी गया तो बताओ क्या बच गया, एस। अब एक बात बताओ, एस अगर आ गया तो एस आपके पास आ गया तो बताओ क्या आप के ई नहीं निकाल सकते, सर निकाल सकते हैं। तो के ई को तो इधर रख दो, के ई को तो इधर रख दो, और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई बी आई टी माइनस क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट, डिवाइड दोस्तों क्या आ जाएगा, एस, इनटू क्या करना पड़ेगा, 100, क्योंकि परसेंटेज में आपको निकालना है। मेरे को बताओ, क्या आपको नेट इनकम थ्योरी आती है तो क्या नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी आपको नहीं आएगी, सर कैसी कैसी बातें करते हो। किया क्या है, मैंने तो उथल पुथल किया है। उथल पुथल का मतलब हो गया कि यहां पे केओ दे रखा है तो मैं केओ से चला, मैंने बोला वी निकाल लो केओ दे रखा है तो, और उससे क्या आ जाएगा, अपन
एस निकाल सकते हैं और एस से अपन क्या निकालेंगे, के। तो अपना अल्टीमेटली टारगेट बताओ क्या है, के। तो इसका मतलब सर हम एक एनालिसिस पे पहुंचते हैं, हम एक मुद्दे पे पहुंचते हैं। क्या मुद्दा है कि अगर कंपनी में डेट बढ़ेगा, अगर कंपनी में डेट बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, केओ तो चुप रहेगा। ओके, और केओ चुप है तो वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी चुप है। लेकिन बताओ के भी बढ़ जाएगा, ये बोलना चाहता है। दूसरा बताओ क्या है, सर डेट अगर गिराओगे तो केओ अभी भी चुप है और वैल्यू अभी भी चुप है, और डेट गिरेगा तो आपकी के भी गिर जाएगी क्योंकि इसमें रिस्क कम हो गई, राइट। ओके, ये थ्योरी कौन सी है, जो थ्योरी मैंने अभी पढ़ाई है, इस थ्योरी का नाम क्या है, इनकम, सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। ये थ्योरी का नाम क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है इस नाम, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी। क्लियर है, ओके। अच्छा, कल की क्लास में क्या पढ़ा था, नेट इनकम थ्योरी। ये इनकम थ्योरी हमें क्या बोलती थी दोस्तों, ये बोलती थी कि अगर आप डेट को बढ़ाओगे तो केओ भी बढ़ेगा, सॉरी केओ गिरेगा क्योंकि कॉस्ट कम हो गई, केओ गिरेगा, वैल्यू बढ़ेगा, और केई आपका चुप रहेगा। ये है चीजें एनालिसिस करने का तरीका। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि डेट, अगर डेट गिरेगा तो बताओ क्या होगा, केओ बढ़ेगा, वैल्यू गिरेगी, और केई अभी भी क्या है, चुप। तो अगर हम बात करें कि मेजर डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों मेजर डिफरेंस इतना सा है, ये आपका केई का खेल है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया है इससे बाहर कुछ नहीं है। आज जो मैं आपको लैंग्वेज पढ़ा देता हूं, थोड़ा सा आपको भी कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि हाँ सर जो बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। चलो जी दोस्तों, नेट इनकम थ्योरी को देने वाला इंसान कौन है, सर डेविड डुरांड है। दिस थ्योरी इज जस्ट अपोजिट दैट नेट इनकम थ्योरी, अभी बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब आप डेट को चेंज करते हो तो ये फर्म की डू नॉट इफेक्ट द टोटल वैल्यू। मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि वैल्यू भी चेंज नहीं होगा और आपकी कॉस्ट मतलब केओ भी चेंज नहीं होगा। क्या बात है सर, यही तो हमने पढ़ा था। ये बोलते हैं रिमेन कांस्टेंट रहेगा, और एज पर दिस थ्योरी देयर इज नथिंग लाइक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज करने से आपका केई और केडी, देखो ध्यान से, ये बोलता है, ये थ्योरी क्या बोलती है कि अगर आपने अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया और ओवरऑल तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। ओवरऑल का मतलब है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे अपन केओ बोलते हैं, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। सर आपकी बात सही है, जब चेंज ही नहीं आया, जब चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब बताओ क्या हो जाता है, सर इसका मतलब ये हो जाता है कि ये थ्योरी एक प्रकार से कुछ काम की नहीं है। क्योंकि आप घर में तो कुछ भी करो, बाहर वालों पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना। केओ पहले जितना था उतना ही है, आपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज किया तो भी उतना ही है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है कि सर के डी कॉन्स्टेंट है। अच्छा, जैसे जैसे आपका के बढ़ता जाएगा तो बताओ केओ आज भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि के की रिस्क बढ़ रही है। जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे के की एक्सपेक्टेशन आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, ज्यादा। अच्छा, अब ये क्या बोलते हैं देखो, ओके 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 ओके, यही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इक्विटी कैपिटल इंक्रीज है तो वो आपस में कंपनसेट हो जाएगी। यही सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, होप सो आप आराम से पढ़ लोगे। अब बात आती है सर एजम्पशन क्या है। दोस्तों एजम्पशन की अगर हम बात करें, द स्प्लिट ऑफ टोटल कैपिटल, कैपिटल ऑफ फर्म, स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। डेट और इक्विटी मतलब आपको जितना पैसा चाहिए उसको डेट और इक्विटी में टुकड़े करते हो, इज नीदर इंपॉर्टेंट नॉर नेसेसरी। एक बात बताओ, मैंने डेट को, पहले मेरे डेट थे कितने, देखो केई और केडी में फर्क पड़ता है लेकिन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, सेम। तो ये जो अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, ये बोलना चाहता है कि भाई साहब इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा, ओवरऑल में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये नेसेसरी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्वेस्टर के हिसाब से ये थ्योरी कोई काम की नहीं है। एवरी लेवल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बिजनेस रिस्क इज कंसिस्टेंट, मतलब आप कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे भी चेंज कर लो आपकी बिजनेस रिस्क तो उतनी की उतनी है। ओके, और केडी देखो,
याद करो, मैंने आपको नेट इनकम थ्योरी में बोला था केडी और केई दोनों कांस्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे केई का ही गाजे बाजे हैं, तो केई कांस्टेंट नहीं होगा, केडी कांस्टेंट होता है, यही बोल रहा है। और टैक्स है नहीं। और जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे बताओ क्या होगा, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। तो आपको पता है दोस्तों, कई बार इसकी थ्योरी आती है, बच्चा थ्योरी पढ़ के जाता है, बच्चा थ्योरी लास्ट दिन पढ़ता है तो उस बच्चे को समझ में नहीं आता। अभी अभी भी आपको समझ में नहीं आता अगर मैं आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ नहीं समझाता। तो कई बार एग्जाम में, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे वो बीकॉम हो, एग्जाम में जब इसकी थ्योरी आती है तो उस थ्योरी को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझना जरूरी होता है। और जब तक आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, ये थ्योरी थ्योरी बन के ही रह जाती है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एफ की चीजें, मतलब ऑडिट मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया ना। ओके जी सर, यहां तक आ गया। और ये मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं, ये फॉर्मूले आपके हो गए। दोस्तों आओ एक सवाल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या बोलना चाहता है समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके जी सर, 4 नंबर एग्जाम्पल हमें क्या बोलता है समझते हैं, ठीक है। चलो जी, एक सेकंड को। चलो जी दोस्तों, अपन चालू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर चालू करेंगे अपन, कौन सा कर रहे थे भाई साहब? एग्जाम्पल नंबर 4। सुनना, इस एग्जाम्पल नंबर 4 से समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या बोलना चाहता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है सर, आओ दोस्तों मेरे साथ अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोलना चाहता है कि पूजा लिमिटेड हैज एन एक्सपेक्टेड एनुअल रेट, एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो दोस्तों आपको पता है मैं कैसे क्वेश्चन करता हूं, मैं पहले चीजों को लिख लेता हूं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये बोलता है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख है। मतलब आपको दे रखा है दोस्तों ईबीआईटी। ईबीआईटी आपका कितना दे रखा है सर? ईबीआईटी हमारा दे रखा है 4 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सॉरी 3 लाख है, 3 लाख रुपए ये अपना आ गया, 3 लाख रुपए ये है दोस्तों, 3 लाख रुपए आपका ईबीआईटी है। क्लियर है? ओके। उसके बाद आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब केडी आपको दे रखा है। ये लो दोस्तों, केडी आपका दे रखा है कितना? आपको दे रखा है 12%। ये लो 12% मैंने आपको लिख दिया। देखो सवाल को और इजी बनाएंगे। उसके बाद आपको दे रखा है कि डेट की अमाउंट है 10 लाख रुपए। मैंने आपको हमेशा बोला है सवाल में डेट दे रखा होगा, तो डेट आपका आ गया दोस्तों 10 लाख रुपए का डेट। क्लियर है? ओके जी। उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताओ कितना है? 15। याद करो, जैसे ही आपको ओवरऑल मतलब केओ दे रखा है, तो केओ जैसे ही दे रखा है इसका मतलब हम क्या समझते हैं सर? इससे यह समझ में आता है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो आगे बिना पढ़े ही मुझे पता चल जाएगा ये कौन सी थ्योरी है। नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है। चलो जी, नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी है जिसको हमें करना है। देखो दोस्तों एकदम सरल सवाल कर दूंगा इसको, ठीक है। चलो जी, अब एक बात बताओ, यू आर रिक्वायर्ड टू टोटल मार्केट वैल्यू, मतलब आपको क्या क्या निकालना है? सबसे पहले तो आपको वैल्यू निकालनी है। और देखो वैल्यू कैसे निकालोगे, ये रहा। सबसे पहले दोस्तों देखो, अभी मैंने क्या निकाला था? वैल्यू निकाला था ना। और उसके बाद सवाल पूछेगा के ही निकालो। उसके बाद इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब आपको क्या क्या निकालना है? आपको कैलकुलेट करना है, बताओ, एक तो वैल्यू निकालना है और एक के ही निकालना है। क्लियर है सर? एकदम 100%। ओके। अब बताओ क्या दे रखा है? पहला, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, कि मतलब आपको एक बार तो जिस तरीके से हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसके बेसिस पे निकालो। तो सुनो दोस्तों, और फिर आगे क्या क्या होगा उससे समझते हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 1, मतलब आपको बोलना क्या चाहता है? सबसे पहले वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों अब आपको फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, कि बताओ आप वहां पे क्या करते थे। वहां का मतलब हो गया जो हम नेट इनकम थ्योरी पढ़ते थे। सुनो मेरी बात, नेट इनकम थ्योरी पढ़ते थे तो वहां पे फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों? या एक काम करता हूं सीधा ही बता दूं, क्योंकि अब तो मुझे पता है कि आपने वो फॉर्मूले लिख लिए थे। तो ये देखो, ये पेज आप अपने पास खोल लेना।
कि वहां पे क्या करते थे और यहां पे क्या करेंगे, राइट। सर कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख लिया है, आप तो आगे चलो। तो वैल्यू कैसे आएगी? सर वैल्यू आएगी, ईबीआईटी को मैं डिवाइड कर दूं किससे? केओ से। अगर मैं ईबीआईटी को केओ से डिवाइड कर दूं तो ईबीआईटी है मेरा 3 लाख रुपए और मेरा केओ है 15%। क्लियर? अगर 3 लाख है और आपका केओ कितना है? 15%। तो बताओ 3 लाख डिवाइड 15%, तो ये दोस्तों आपका आ जाता है 20 लाख रुपए। क्या बात है सर, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो ये 20 लाख रुपए आपका क्या आ गया? सर ये हमारा आया वैल्यू। एक बार चेक कर लेना, वैल्यू कितना आया अपना? 20 लाख रुपए का। क्लियर? चलो जी, क्या 20 लाख रुपए ही है क्या? ये लो दोस्तों 20 लाख रुपए, राइट। ओके सर, अगर हमारा पहला वैल्यू आ गया तो क्या हम एस निकाल सकते हैं? सर निकाल सकते हैं। एस का फॉर्मूला क्या होगा? वी में से डी घटा दो। तो बताओ वी कितना आया? सर 20 लाख रुपए। डेट हम लोगों को दे रखा है, बताओ कितना दे रखा है? 10 लाख रुपए। तो हम लोगों को डेट भी दे रखा है 10 लाख। तो बताओ 20 में से 10 गया तो बताओ कितना बचा? 10 लाख रुपए। इस 10 लाख रुपए को अपन क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी हमें समझ में आ गया, ये भी हमें समझ में आ गया। और अगर आपको एस आ गया समझ में, तो बताओ 3 नंबर क्या निकालेंगे? सर हम निकालेंगे केई। बताओ केई कैसे आएगा? सर ईबीआईटी में से अगर हम इंटरेस्ट घटा दे, अगर ईबीआईटी में से अगर इंटरेस्ट घटा दे और डिवाइड हम एस कर दे और इनटू अगर हम 100 कर दे, जो कि फॉर्मूला बना था, क्योंकि हमेशा एस निकालना आता है, तो अगर एस इस बार निकल गया तो हम के ही निकाल लेंगे। वहां पे क्या करते थे और यहां पे क्या करेंगे, तभी एकदम इजी आसानी रहेगी। ठीक है? अब बताओ ईबीआईटी कितना है? सर 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट बताओ कितना है? सर इंटरेस्ट आपका 10 लाख रुपए का डेट है और 10 लाख के डेट पे ब्याज जा रहा है अपना, 10 लाख के डेट पे ब्याज कितना जा रहा है? 12%। तो ये अपना आ गया 1,20,000 रुपए और डिवाइड क्या है? एस। एस आ गया 10 लाख रुपए इंटू इंटू 100। तो बताओ कितना आएगा? सर ऊपर आ गया 1,80,000 डिवाइड 10 लाख इंटू 100। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ जाता है 18%। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लो। क्या आपका 18% आ रहा है क्या? सर 18% आ गया। क्या आपका 20 लाख ये सारे आ रहे हैं? सर ये हमारे आ गए। क्या बात है सर, हमें समझ में आ गया। अब क्या बोलना चाहते हैं अपन? अब ये बोलना चाहता है कि अगर आप अपने केस में डेट को बढ़ाओगे, अगर आप क्या बढ़ाओगे? डेट को बढ़ाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में केओ में कोई चेंज नहीं होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब केओ और वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी केई बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये बोलेगा कि अगर आप डेट को कम करोगे तो केओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब केओ गया, वैल्यू गया, लेकिन किस में बढ़ जाएगा बताओ? सॉरी, गिर जाएगा के। तो इस सवाल का जो पहला सॉल्यूशन है वो तो मैंने दे दिया। ये आपका है सेकंड और ये है थर्ड। आओ दोस्तों पढ़ते हैं क्या बोलता है सवाल। ये देखो क्या बोल रहा है। ये बोलता है इफ द कंपनी डिसाइड टू रेज, मैंने आपको पहले ही बोला, सम ऑफ ₹5 लाख थ्रू डेट एट ए कॉस्ट 12% एंड यूजेस द प्रोसीड टू पे द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब आपको पता है ये क्या बोल रहा है? ये बोलता है कि अगर कंपनी 5 लाख रुपए डेट की व्यवस्था और करना चाहती है, तो एक बात बताओ मेरे को, अगर दूसरे सिचुएशन में 10 लाख तो कंपनी के पास ऑलरेडी है ही, कंपनी डेट को और बढ़ाना चाहती है 5 लाख से, तो बताओ कुल मिला के कितना पैसा हो जाएगा? 15 लाख रुपए। क्या बात है सर। और अगर 15 लाख हो जाएगा तो अभी मेरी वैल्यू कितनी आई थी? सर 20 लाख रुपए वैल्यू आई थी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18% आया था। तो अब वाली सिचुएशन में बताओ आपका केई बढ़ जाएगा या गिरेगा? सर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप डेट को ज्यादा कर रहे हो। तो इतना तो पता चल गया कि ये आपका बढ़ जाएगा। तो अब जो आपका आंसर आएगा वो 18% से ऊपर आएगा, ये तो पक्का विश्वास है, राइट सर? कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो भाई दोस्तों, अब यहां पे अगर हम बात करें तो बताओ जब दूसरा केस बनाऊंगा तो वैल्यू तो सेम टू सेम रहेगी,
वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो मैं आपको बता देता हूं सॉल्यूशन दूसरा। ओके, इसको मिटाते हैं पहले। ओके, तो बताओ अगर हम दूसरा सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें सबसे पहला आता है वैल्यू। वैल्यू तो 20 लाख की 20 लाख की रहेगी, चेंज नहीं होगी। दूसरा एस आपका चेंज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है वी माइनस डी। अब बताओ वी 20 लाख है, लेकिन डेट अब कितना हो गया सर? 15 लाख रुपए। 15 लाख कैसे हुआ? टोटल 20, 10 तो पहले थे, 5 और बढ़ा दिए। तो बताओ अब आपका इक्विटी कितना बचा सर? इक्विटी बच गया 5 लाख। और 3 नंबर जो केस है वो बताओ क्या आएगा सर? 3 नंबर जो हमारा केस है उसे अपन बोलेंगे केई निकालना। तो बताओ केई कैसे आएगा सर? ई बी आई टी में से क्या घटा दो? इंटरेस्ट घटा दो। डिवाइड बताओ क्या कर दो सर? डिवाइड हम कर देंगे, डिवाइड हम करेंगे एस इंटू 100। बताओ ईबीआईटी आपका पहले 3 लाख था सर, यस 3 लाख माइनस इंटरेस्ट। अब बताओ आपके सामने 10 लाख का ब्याज दोगे या 15 लाख का सर? 15 लाख। 15 लाख का 12% आपका हो जाता है दोस्तों 1,80,000 रुपए। डिवाइड बताओ, अब आपका इक्विटी हो गया 5 लाख रुपए के इंटू 100। तो बताओ 300 में से 3 लाख में से 1,80,000 गया, डिवाइड 5 लाख इंटू 100। तो ये दोस्तों आपका आ जाता है 24%। मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि अगर आप डेट को बढ़ाओगे तो आपका केई बढ़ जाएगा। अब बताओ केई कितना आया? 24%। पहले कितना था? 18%। मतलब ये सवाल आपका इतना सरल बोलना चाहता है कि जैसे जैसे आप डेट को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी केई भी बढ़ती जाएगी, और प्रूव करके दिखा दिया। अब तीसरा सवाल क्या होगा? ये बोलेगा अब डेट को कम कर दो। अब डेट को कम करेंगे तो बताओ केई गिरेगा या बढ़ेगा सर? गिरेगा। तो आंसर आएगा 18 से कम, ये तो वादा है, राइट? अब देखो सवाल क्या बोल रहे हैं, आओ सर, मजा आ गया सवाल को करने में। इफ द कंपनी डिसाइड टू रिडीम डेट वर्थ बताओ कितना? 5 लाख बाई इश्यू ऑफ इक्विटी। मतलब क्या बोलना चाहता है कि अब अगर कंपनी डेट को क्या करती है? रिडीम कर रही है। अब अगर कंपनी डेट को क्या कर रही है? रिडीम कर रही है, तो बताओ क्या होगा? तो दोस्तों ये 5 लाख रुपए से डेट को कम करना। अब देखो क्या दे रखा है, टू रिडीम डेट। ये लो भाई साहब, अब ये बोल रही है कि डेट पहले कितना था? 10, लेकिन अब 5 लाख रुपए से कम कर दो। तो बताओ अब कितना बचेगा? 5 लाख। अब अगर डेट कम हो गया तो के भी आपका कम हो जाएगा। चेक इट आउट, कम। देखते हैं क्या है। सुनो, 3 नंबर केस क्या बोल रहा है सर? 3 नंबर केस हमें बोलना चाहेगा वैल्यू तो आपकी सेम टू सेम रहेगी, कितना रुपया? 20 लाख रुपया। 2 नंबर अगर हम बात करें, हम एस निकालेंगे। एस का फॉर्मूला होता है वी में से डी गया। तो बताओ वी कितना सर? वी आया 20 लाख। डेट बताओ कितना सर? डेट अब बच गया 5 लाख। कैसे? क्योंकि 10 लाख था ओरिजिनल, 10 में से 5 गया, तो बताओ कितना बचा? 5 लाख। तो मेरे को बताओ, मेरे हाथ में एस कितना? 15 लाख। अब एक बात बताओ, जब आपको एस दे रखा है तो क्या आप के निकाल सकते हो सर? के आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, ई बी आई टी माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट करोगे, डिवाइड क्या करोगे? आपका एस इंटू क्या करोगे? 100। तो बताओ ईबीआईटी कितना है सर? ईबीआईटी की अगर हम बात करें तो ईबीआईटी हमारा है 3 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 लाख में से इंटरेस्ट गया, बताओ इंटरेस्ट कितना? अब 5 लाख पे ब्याज जाएगा। तो बताओ 5 लाख का कितना परसेंट? 12%, मतलब 60,000 रुपए। और डिवाइड बताओ कितना आ जाएगा? 15 लाख रुपए। इंटू क्या करोगे? 100। तो बताओ 3 लाख है, 3 लाख में से अगर 60,000 गया तो 2,40,000 डिवाइड 15 इंटू 100। एक सेकंड रुकना। तीन तीन 2,40,000 ऊपर आ गया, डिवाइड 15 लाख इंटू 100। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया 16%। मैंने तो आपको पहले ही बोला था। अब बताओ यहाँ पे ओरिजिनल कितना था सर? 18, लेकिन अब बताओ कितना आ गया? 16। ये सवाल कुछ नहीं है, ये प्रूफ करके बताने का एक तरीका है कि डेट को बढ़ाओगे तो केई बढ़ जाएगा, और डेट को गिराओगे तो केई गिर जाएगा। होप सो आपको ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा होगा, पढ़ाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा होगा, दिमाग में आपके फिट चला गया होगा। दोस्तों इस सवाल को मैं 5 मिनट में भी करवा सकता था डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा के, लेकिन उस चीज को मैंने पहले समझाया, फिर मैंने बताया क्यों आया, फिर मैंने फॉर्मूला लगाना सिखाया, फॉर्मूला बनाना सिखाया, फिर अपन इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं।
तो दोस्तों पूरी उम्मीद के साथ मैं बोल सकता हूं कि आपने ये सवाल अच्छे से समझ लिया है। अच्छा जी सर, आ गया 5 नंबर क्वेश्चन। आप इलेस्ट्रेशन आपका होमवर्क रहेगा, सेम टू सेम है, खुद अप्लाई करना चीजें, ठीक है, देखना मत आंसर। 5 नंबर। अच्छा सर 6 नंबर क्या है? 6 नंबर भी आप खुद होमवर्क करोगे, कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं आपको। और अगली क्लास में अपन एक नई थ्योरी उठा के लेके आएंगे जिसका नाम है मोदी गियानी मिलर थ्योरी, जिसको बोलते हैं एमएम थ्योरी। राइट, आराम से कर रहे हैं दोस्तों। आपके जो क्लासेज आपके पास आ रही है वो एग्जाम तक कितनी भी बार आप एक्सेस कर सकते हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदा है। हालांकि एक बार देखने के बाद कोई डाउट बचता नहीं है, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई डाउट आ जाता है तो ये क्लासें आपके एग्जाम से पहले तक रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मस्त रहो, जितनी बार क्लास देखना चाहते हो उतनी बार देखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।